जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, यानी जितनी भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं या नदी घाटी हैं भारत में, उनके बारे में देखते हैं। देखिए, मैंने ट्रिक से ये तो याद करा दिया था कि कौन सा बांध कहाँ स्थित है। उसी से रिलेटेड हम जो है PYQ कर लेते हैं। ठीक, जितने भी PYQ एग्जाम में आ चुके हैं या जितने बन सकते हैं हम उनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें पहला लिखा है कि इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो मैंने याद कराया था कि इडुक्की यानी डुबकी, इडुक्की से क्या, डुबकी। तो मतलब कहा यार डुबकी। तो देखिए, यार डुबकी यानी पेरियार नदी, और डुबकी से इडुक्की। और कब, तो कल। मैंने कहा यार मुझे डुबकी लगानी है, कब, कल। तो कल से हो जाएगा केरल, और डुबकी से इडुक्की, और यार से पेरियार नदी। ठीक, तो केरल में है इडुक्की जल विद्युत परियोजना, और किस नदी पर है, तो पेरियार नदी पर है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, सलाल जो जल विद्युत परियोजना है ये जम्मू कश्मीर में है, और किस नदी पर है, तो चेनाब नदी पर है। किस पे है, चेनाब नदी पर। मैंने कहा था कि मतलब एक साला है, वो सोच रहा है काश चना बेचकर अमीर हो जाता। तो देखिए, साला से सलाल, चना से चेनाब, अमीर से कश्मीर, यानी साला काश चना बेचकर अमीर हो जाता। ठीक, तो जैसे अमीर होता तो बगल में क्या होते, उसके हार होते, क्या होते, हार होते, तो बगलिहार हो जाता। यानी उसके सब लोग अमीर हो जाता तो उसके सब लोग हार पहुँचा, मतलब हार पहनाते, तो बगलिहार हो जाएगा। ठीक, और उसकी हस्ती बढ़ती यानी दुल्हस्ती, उसकी क्या बढ़ती, हस्ती बढ़ती यानी दुल्हस्ती। तो कितनी, देखिए, चेनाब नदी पर कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, तो सलाल है, बगलिहार है, दुल्हस्ती है। कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। ये याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही। तो मैंने क्या कहा था कि जब उसकी हस्ती बढ़ेगी, जब वो अमीर हो जाएगा चना बेचकर, तो मतलब किस नदी पर हो जाएगा, चेनाब नदी पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो देखिए, कोयना जो है महाराष्ट्र की है। मैंने कहा था कि जो महान राष्ट्र होता है ना, मतलब कोयना, हमारा जो राष्ट्र है वो महान है। तीन लोग बात कर रहे थे कि किसका राष्ट्र महान है, तो हमने कहा कोयना हमारा राष्ट्र महान है। ठीक, अपना अपना तुम देख लो, लेकिन कोयना हमारा राष्ट्र महान है। और किस नदी पर है, तो कोयना नदी पर है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि नाथपा झाकड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। अब देखिए हम इसे याद कैसे करेंगे। तो देखिए, इसमें एक वर्ड है कि हिमा और आंचल, हिमाचल में है हिमा और आंचल। ठीक, तो देखिए, हिमा जो और आंचल जो हैं वो क्या करें, नाथ को झांक रही हैं, यानी जो उनके नाथ हैं उनको झांक रही हैं। तो नाथपा झाकरी और हिमाचल प्रदेश। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो देखिए, ये जो नदी है ना, ये सतलज नदी है। कौन सी है, सतलज। हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी निकलती है, और किस दर्रे से होकर बहती है, तो सिपकिला दर्रा। कौन सी, स से सतलज, स से सिपकिला। ये याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर स्थित है। तो देखिए, जो टिहरी है ना वो भागीरथी पर स्थित है। कहाँ, भागीरथी पर। मैंने याद कराया था कि टिहरी को गिलहरी से याद करिए। जैसे जो हमारी गिलहरी है वो क्या करी, भागी और तुरंत रथ पे चढ़ गई, तो भागी रथ पे, तो हम उसको कहते हैं उतर, तो उत्तराखंड। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है कि ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबद्ध है। तो देखिए, जो ओंकारेश्वर है ना ये कहाँ है, एमपी में है, और ये कहाँ है, तो नर्मदा नदी पर है। कहाँ है, नर्मदा नदी पर है। ये याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो देखिए, हमें अगर ये पता है ना तपोवन कहाँ है, तो देखिए तपोवन जो है तप वाली भूमि, उत्तराखंड। ठीक, हरिद्वार तप वाली भूमि, या तप वाले वन कहाँ है, तो उत्तराखंड। तो इस तरह हम रिलेट कर सकते हैं। ठीक, विष्णु यानी भगवान की भी भूमि कहाँ, उत्तराखंड। मतलब थोड़ा सा रिलेट करके ऐसे याद कर लीजिए कि तपोवन, तप वाले वन उत्तराखंड में है, विष्णुगढ़, ये चीज़। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि दुल्हस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर स्थित है। तो देखिए, मैंने क्या कहा था, दुल्हस्ती यानी हस्ती बढ़ेगी, तो चेनाब नदी पर है। सलाल यानी साला चना बेचकर, तो सलाल बांध कहाँ है, चेनाब नदी पर है। और जो है उसके बाद बगलिहार होगा, तो बगलिहार भी है, दुल्हस्ती है, तो ये कहाँ है, चेनाब पे है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि गंडक परियोजना किन, तो आप सभी को पता होगा कि यूपी
और जो है बिहार की सीमा पर कौन सी नदी बहती, गंडक, तो यूपी और बिहार होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि डींक रोंग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है। तो देखिए आपको ये पता होगा इसके नाम से कि झारखंड उत्तराखंड तो नहीं होगा, या तो असम होगा या तो अरुणाचल प्रदेश होगा, थोड़ा नाम से भी देखा गया। तो देखिए इसमें अरुण और आंचल जो है ना वो डींग मार रहे हैं, क्या मार रहे हैं, डींग मार रहे हैं, क्या मार रहे हैं, डींग। तो डींग से हो जाएगा डींक, डींग रोग, ठीक। तो इस तरह रिलेट कर सकते हैं कि डींग रोग जल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो अरुणाचल। और देखिए जो चीज़ मतलब पढ़ा रहा हूँ या जो मतलब रिलेट करके बता रहा हूँ उसकी एक कॉपी बना लीजिए, उसे नोट कर लीजिए, क्योंकि क्या होगा जब आप एक दो बार रिवीजन करेंगे तो आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएगा, ठीक। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब जैसे जितने भी टॉपिक हम कराएं आप अगर पीवाईक्यू कर रहे होंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से खुद ही देखने को मिल रहे होंगे, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं, शिव समुद्रम केरल, यही गलत है क्योंकि ये तो कर्नाटक में है, कहाँ है, कर्नाटक में है। बाकी जो है गांधी जी मैंने याद करा था कि गांधी नगर नहीं है, गांधी सागर होगा, यहाँ क्या होगा, गांधी सागर। तो गांधी जी हमेशा मध्य में रहते थे, उनके अगल बगल जनता रहती थी, वो मध्य में रहते थे, तो मध्य प्रदेश। जवाहर राजस्थान के हो जाएंगे, ठीक। नागार्जुन सागर ये कह रहे थे, मतलब नागार्जुन सागर जो थे यानी जो अर्जुन जी थे वो कह रहे थे कि हम जो है आंध्रों के प्रदेश चलते हैं, यानी आंध्र प्रदेश। कृष्णा कृष्णा अर्जुन सागर ये भी जो है आंध्र प्रदेश, ठीक। आगे बढ़ते अगला है कि लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो देखिए लोकटक झील जो है मणिपुर में है, कहाँ है, मणिपुर में। तो ये अब जैसे मान लीजिए किसी को नहीं याद है, ठीक, तो लोकटक, देखिए लोक से हम याद करेंगे कि लोग, क्या लोग, और टक यानी एक टक। तो देखिए लोग जो है किसे टक टक देखेंगे, यानी एक टक किसे देखेंगे, मणि को ही तो देखेंगे। अगर कहीं मणि दिख जाए तो लोग एक टक देखेंगे, ठीक। तो लोकटक हो जाएगा। इस तरह रिलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते अगला है कि रिहंद बांध परियोजना किन राज्यों के मध्य है। तो देखिए रिहंद जो है ना ये मतलब जो है रिहंद बांध जो है किस है, तो ये उत्तर प्रदेश और जो है बिहार की है, ठीक, रिहंद। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो देखिए भाखड़ा नागल जो परियोजना है ये सतलज नदी पर है, कहाँ, सतलज नदी पर, उत्तराखंड में। अगला है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना लाभान्वित राज्य है। तो देखिए दामोदर घाटी जो परियोजना है ना वो झारखंड और जो है पश्चिम बंगाल में लाभान्वित है, ठीक। यहीं पर जो है देखिए हमारा जो मतलब जितनी भी नदियाँ हैं ये मतलब जो है इधर से इधर को बहती है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, या हम कहें कि उत्तर पश्चिम से मतलब जो है दक्षिण पूर्व की ओर बहती है, ठीक। क्योंकि हमारा जैसे जो भारत है इसका ढाल इधर इस साइड है, तो जितनी भी नदियां हैं इस तरफ बहती हैं, ठीक। तो पहले मान लीजिए झारखंड आएगा, उसके बाद झारखंड के बाद कौन सा, पश्चिम बंगाल आएगा, सीधी सी बात है। तो यही हो जाएगा, ठीक। अब ऐसे मान लीजिए बिहार है तो बिहार के बाद झारखंड पड़ जाएगा, फिर पश्चिम बंगाल। तो थोड़ा सा मतलब रिलेट करके भी आप मतलब सोच सकते हैं ये चीज़। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। तो देखिए इसमें पराम्बिकुलम और अलियार है, कौन सी। देखिए ये ऑप्शन से भी कर सकते, जैसे पेरियार नदी मैंने बताया था ये नदी है, इडुक्की यानी डुबकी लगाना है कब, यार कल लगाना है तो पेरियार हो जाएगा। तो इस तरह मतलब जो है कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जायकवाड़ी परियोजना, तो देखिए गायकवाड़ लोग कहाँ रहते हैं। देखिए हम जैसे याद किए अगर वैसे याद करेंगे तो मतलब कभी भूलेंगे नहीं, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। तो देखिए गायकवाड़ लोग रहते हैं एमपी मतलब महाराष्ट्र में, सभी को पता है कि गायकवाड़ कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के। तो देखिए गायकवाड़ से हो जाएगा जायकवाड़ी। तो इस तरह रिलेट कर सकते हैं। तो देखिए महाराष्ट्र में कौन सी नदी बहती है, गोदावरी जो है तिरंगमकम पहाड़ी से निकलती है एमपी में, तो यही हो जाएगा, ठीक, गोदावरी। आगे बढ़ते अगला, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है, यानी इसमें से कौन सी नदी है। तो देखिए इसमें जो चंबल नदी घाटी परियोजना है ना ये 3 राज्य है, यहाँ एमपी को प्राप्त होता है, राजस्थान को और यूपी, ठीक। तो ये चीज़ है। आगे बढ़ते अगला दिया है कि भारत पाक बगलिहार परियोजना, मतलब अब देखिए परियोजना बगलिहार जो है कहाँ है, मैंने कहा दुलहस्ती, हस्ती बढ़ेगी तो बगल में हार होंगे, चना बेचेंगे, चनाव। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि इडुक्की जल विद्युत परियोजना, तो इडुक्की यानी डुबकी यार कल, तो देखिए केरल हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट कितना है, कई बार पूछा गया है। अगला है कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ।
तो देखिए प्रथम जो है पूछा ना, तो प्रथम जो है दामोदर नदी में हुआ। कहाँ? दामोदर नदी घाटी पर। ठीक, याद रखिएगा। अगला है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन है? तो ये भाखड़ा नागल है। कौन सी है? भाखड़ा नागल है, ये भी याद रखिए। दो, यानी पहली कौन सी है और बड़ी कौन सी है? तो पहली है दामोदर, बड़ी है भाखड़ा नागल। आगे बढ़ते, अगला है कि पराम्बिकुलम और अलियार परियोजना किन किन राज्यों में है? तो मैंने अभी ही ऊपर बताया, देखिए क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है। ये है मतलब अलग अलग एग्जाम में रिपीट हुआ, मैंने जो है बनाया नहीं घर से अपने, केरल और तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते, अगला है कि मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो देखिए जो मचकुंड परियोजना है ना, ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की है। कहाँ है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। आगे बढ़ते, अगला है कि मयूराक्षी परियोजना से भारत के किन दो राज्यों को लाभान्वित करता है? तो देखिए अगर आप थोड़ा मतलब माइंड सेट करेंगे तो देखिए यूपी में तो है नहीं। ठीक, मयूराक्षी नदी यूपी में तो है नहीं। असम में भी, अगर पश्चिम बंगाल में, तो असम में कहाँ पहुँच जाएगी? ये भी नहीं हो सकता है। और देखिए अगला ऑप्शन जो दिया है झारखंड और एमपी, तो बताइए एमपी यहाँ है, फिर बीच में छत्तीसगढ़ पड़ता है, उसके बाद झारखंड, तो एमपी और झारखंड में तो ये क्या इसमें नहीं आएगी? तो ये भी नहीं होगा। ठीक, तो बचा क्या? बचा पश्चिम बंगाल और झारखंड। ठीक, तो इस तरह हम जो है ऑप्शन को हटा सकते हैं। देखिए मयूराक्षी नदी झारखंड की है, तो भैया जब झारखंड में बहेगी तो फिर सीधी सी बात है कि यहाँ भी तो जाएगी पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़ते, अगला है कि हीराकुंड परियोजना, मैंने कहा था हीरा जो है कौन सी नदी में होगा? महान नदी होगी जो वैसी में होगा, तो महा से महानदी हो जाएगा। कहाँ है? तो उड़ीसा में है। आगे बढ़ते, काकरा पार परियोजना किस नदी पर है? तो काकरा पार जो है ये ताप्ती नदी पर है। कहाँ? ताप्ती। और ये कहाँ है? तो गुजरात में है। ठीक, कहाँ है? गुजरात में है। अब देखिए एक है ताप्ती नदी के किनारे जो प्रमुख शहर है वो है सूरत। अब देखिए सूरत को हम याद करें सूरज से, सूरत को याद करें सूरज से, तो सूरज क्या होता है? तपता है। क्या है? तपता है, यानी वो बहुत गर्मी फेंकता है, तो तपता से ताप्ती, तप्त से ताप्ती। ठीक, तो इस तरह याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते, अगला है गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? तो मतलब जैसे गिरना परियोजना जो है महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है गिरना। कोयना, गिरना, ये परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए इसे रिलेट कर सकते हैं ऐसे कि जो महान लोग होते हैं गिरते नहीं हैं, यानी गिरना नहीं है उन्हें, महान लोग राष्ट्र, तो इस तरह मतलब कर सकते हैं रिलेट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए इसमें से कौन सी परियोजना है जो भारत और नेपाल के मध्य नहीं आती है? तो टनकपुर आती है, पंचेश्वर बांध आता है, शारदा आता है, चोखा जो है ना नेपाल नहीं भूटान होगा। क्या होगा? भूटान। चोखा और दुगाहू ये किसके मध्य है? भारत और भूटान के मध्य है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? पहला है कि माही बजाज सागर परियोजना गुजरात राजस्थान, चंबल परियोजना मतलब जो है राजस्थान और एमपी है, ब्यास राजस्थान पंजाब हरियाणा है, और इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है ना इंदिरा गांधी, ये मतलब पंजाब नहीं है इसमें। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिए कि इसमें यही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते, अगला है हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह? तो देखिए इससे पहले पूछा कि किस राज्य में है, तो मैंने बताया हीरा महानदी यानी उड़ीसा में था। अब एक की बार पूछा है कि नदी, तो देखिए महानदी। ठीक, हीरा कहाँ मिलेगा? महानदी होगी, वही तो मिलेगा। आगे बढ़ते, और सबसे लंबा भी है। ठीक, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है। तो देखिए आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की जो है सम्मिलित परियोजना है, तो कौन सी परियोजना है जो इनकी सम्मिलित परियोजना है? तो देखिए ऊपर एक क्वेश्चन पूछा मचकुंड, देखिए वहाँ क्या था, वहाँ ये दोनों पूछे थे ऑप्शन में देखे, और यहाँ जो है ये पूछ लिया परियोजना। तो इस तरह के मतलब क्वेश्चन अगर आप मतलब सिंसियर हैं पढ़ाई को लेकर तो लिख लिया करिए। ठीक, क्वेश्चन जैसे घुमाता रहता है भाई, क्वेश्चन होंगे 40-50 क्वेश्चन होंगे, मैंने सारे करा ही दिए, कुछ रिलेट करके करा दिए, एक दो रटना है उसे रट लीजिए या अपने हिसाब से रिलेट कर लीजिए। देखिए एक बार पढ़िए जो टॉपिक उसे क्लियर कर लीजिए, दोबारा बार बार पढ़ना ना पड़े। ठीक, आगे बढ़ते, अगला है कि उकाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो देखिए जो उकाई परियोजना है ना ये तापी नदी पर स्थित है, और तापी नदी है तो सीधी सी बात तापी है गुजरात। कहाँ? गुजरात में स्थित है उकाई परियोजना। ठीक, याद हो गया होगा। आगे बढ़ते, अगला है कि सरदार सरोवर परियोजना किस? तो मैंने याद कराया था कि सरदार जी नामर्द नहीं थे, वो रात में चलते थे। कहाँ? रात में चलते थे, रात से गुजरात और नामर्द से नर्मदा नदी। ठीक, आगे बढ़ते, अगला है कि पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो मैंने कहा यार मुझे डुबकी लगानी है तो इडुक्की हो जाएगा। ठीक, और कब लगानी है? तो कल लगानी है यार, तो केरल हो जाएगा। ठीक,
आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी, टेनेसी नदी घाटी ये कहाँ है, यूएसए में परियोजना से किया गया है। तो दामोदर, कौन सी है, दामोदर नदी घाटी जो पहली है वही है। ठीक, तो ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इतने ही क्वेश्चन थे, यानी इसमें ओवरऑल 38 क्वेश्चन मैंने लिए थे, लेकिन मैंने याद कई सारे करा दिए, रिलेट करके करा दिए, जो मतलब ट्रिक बन रही थी वो भी बता दिया। देखिए अगर आप कोई चीज़ रिलेट करके याद करेंगे ना तो मतलब वो माइंड में सेट रहेगी। और देखिए आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई ना तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करके बताया करें कि मतलब किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं और वीडियो पसंद आई है कि नहीं आई। फीडबैक दे दीजिए अगर ये, ठीक, क्योंकि मेहनत भी लगती है वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।